तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो भाई आज आते हैं ट्रेड रिकैप पे। ये ट्रेड रिकैप है 11 अगस्त 2025 का। इसका मतलब ये है 11 तारीख का। ठीक है, 11 मतलब मंडे। नो न्यूज़ मंडे था एक्चुअली कल। तो भाई कल की सिचुएशन लिटरली बहुत ज़्यादा ही फगड़प थी। मैं बोलूँगा मैंने ट्रेड किया भी और नहीं भी करा, बताता हूँ कैसे। तो चलते जाते हैं जीजे के ट्रेड पे, जो मैंने जीजे में लंदन सेशन में ट्रेड लिया। भाई तुम जीजे का परीक्षण इमेजिन नहीं कर सकते कितना बकवास था। ठीक है, तो फिर सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे आवरली के बेसिस पे। देखो सिंपल से बायस थे। पता है मुझे क्या लगा? मुझे लगा मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड में रीसेंट बायस के अकॉर्डिंग मैंने रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बायस डिसाइड करे। यहाँ पे दो इक्वल हाइज बन रहे हैं और मार्केट ने जस्ट ये इक्वल जो ये इतने सारे लोज है। मार्केट थी कुछ यहाँ पे, मार्केट ने अभी तक इनको स्विफ्ट नहीं करा था मेरे अकॉर्डिंग। ये फेयर वैल्यू गैप फिल होना था और फिर फेक आउट देती मार्केट और फिर टूवर्ड अपसाइड जाती, फिर मे बी ऐसे रिवर्स रिट्रेसमेंट फिर टूवर्ड अपसाइड। ये मार्केट ने करा गया एक फ्लैट क्रैश टू द डाउन साइड। फ्लैट क्रैश देखो तो मतलब यार तुम भी बोलोगे भयंकर। मतलब मार्केट ने विदाउट शिफ्ट ऑफ लिक्विडिटी मान तो एशियन हाई ले लिया था, लेकिन कुछ भी बिना किसी बेसिस के जस्ट फ्लैट क्रैश। मेरे को मूवमेंट इतना रेलिवेंट नहीं लगा। मुझे इधर मुझे फेक आउट का ही इंतज़ार था और फिर जस्ट उसके बाद इधर भी ब्रेक दिया और जस्ट अपसाइड की तरफ, और फिर बस इसके अलावा मार्केट ने कुछ करा ही नहीं जीजे में लंदन सेशन में। भाई मैं प्रेफरेबल नहीं था। मेरे बायस पता है मुझे क्या कहते थे कि एटलीस्ट एक लिटिल फेक आउट आना चाहिए इस फेयर वैल्यू को फेल करने के लिए, या विगडअप देना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक, फिर अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। तब मैं एटलीस्ट इन हाई तक लॉन्ग पकड़ता, लेकिन नहीं हो पाया। फिर बात आ जाती है गोल्ड पे। गोल्ड का भी कल ट्रेड ऐसी फगड़प गया, बताता हूँ कैसे। तो भाई मार्केट थी प्रॉपर अप ट्रेंड में, लेकिन अगर तुम इस हफ्ते की स्टार्टिंग देखोगे ना तो मार्केट अपनी लिक्विडिटी ले रही है डाउन साइड की। मतलब अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ट्रेंड मार्केट है अप ट्रेंड बट रिट्रेस में एट डाउन साइड। ठीक है, तो फिर मैंने एज ए यही कंसिडर करा एज ए बायस डिसाइडिंग। मार्केट ने इतनी सारी लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, मार्केट प्रॉपर डाउन साइड की तरफ जा रही है। रीसेंट बायस के अकॉर्डिंग, रीसेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बायस डिसाइड करे। मार्केट थी उस टाइम कुछ यहाँ कही। मार्केट ने एक्चुअली पता है करा गया था, जस्ट लिक्विडिटी लेने वाली थी। अब बताता हूँ लिक्विडिटी लेने वाले तो भाई एक कैजुअल देखो बड़े टाइम फ्रेम का रिट्रेस देने के चांसेस थे मार्केट के, क्योंकि इधर एक फेयर गैप भी बनाया प्लस में लिक्विडिटी शिफ्ट हो गया और एटलीस्ट यहाँ तक का आता, लेकिन वो नहीं आया। मैं बताता हूँ मैंने कैसे एग्जीक्यूशन करा। तो मार्केट जब स्टार्ट हुआ तो भाई मार्केट ने प्यारा सा थर्ड कॉन्फ्लुएंस प्लस ब्रेक इसका देने के बाद ये डाउन साइड की तरफ ट्रेड दिया। ये इतना क्विक सेटअप था कि मैं थोड़ा थोड़ा जीजे भी देख रहा था तो मेरे वाला सेटअप छूट गया। तो पहली ट्रेड तो भाई मैंने ली नहीं, जो कि कंटिन्यूएशन में थी, और मैं ले लेता तो बढ़िया ही होता। लेकिन फिर बात आती है यहाँ पे मार्केट जस्ट लिक्विडिटी चुप करके, भाई मेरे को ये उम्मीद थी कि मार्केट देगी लिटिल रिवर्स रिट्रेसमेंट। अगर देखो अगर हम ना इस डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी चले तो देखो यहाँ पे पता है क्या देने के पोटेंशियल चांसेस है आफ्टर लिक्विडिटी। ये एक देने के रिवर्स रिट्रेसमेंट चांसेस थे। ठीक है, टू द अपसाइड। और मान लो मैं अकॉर्डिंग टू ओवरऑल अप ट्रेंड भी चलूँ ना, अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ट्रेंड भी, तो मार्केट है अप ट्रेंड में बट रिट्रेसमेंट टूवर्ड डाउन साइड। अब एक ऐसी लिक्विडिटी के पास है आवरली जहाँ पे ये स्टिल रिवर्स कंट्रेशन दे सकती है। तो दोनों साइड भाई मेरे हिसाब से तो अपसाइड हुआ गया अकॉर्डिंग टू भाई मेरे। तो दोनों हिसाब से मार्केट को पता है कहाँ जाना था, दोनों हिसाब से मार्केट को जाना था अप साइड की तरफ में। लेकिन क्या मार्केट गई? नहीं। मैंने ट्रेड कैसे लिया? जस्ट ब्रेक पे प्लस में इधर एक इंस्टेंट एक फेयर वैल्यू गैप बना तो इसके बेसिस पे ट्रेड ले लिया। और मार्केट ने जस्ट मैंने इसी कैंडल पे ट्रेड लिया। मुझे एटलीस्ट यार बाइंग प्रेशर का वेट करना था। कभी कार क्या होता है मूव मिस हो जाता है और साड़ा यहाँ पे हिट हो गया। और ये दोनों अकाउंट्स में लिया था वाला ट्रेड मैंने, एक में $17 का लॉस हुआ, एक में $10 का लॉस हुआ। ठीक है, ये तो होगी लंदन की ट्रेड। अब आते हैं जीजे की ट्रेड की बात, सॉरी न्यूयॉर्क की ट्रेड की बात। तो जीयू में ट्रेड लिया था भाई मैंने। जीयू में भी ऐसी कूड़ा प्राइक्शन था, जस्ट मैंने प्रेडिक्ट करने की ट्राई करी, अच्छा खासा प्रेडिक्ट कर लिया था मैंने। तो मार्केट जहाँ तक दिख रही है जैसे मैंने सब में बताया अब ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन सब में ही मार्केट रिट्रेसमेंट टूवर्ड डाउन साइड जा रही है एज अ फ्लैट क्रैश इस वीक के स्टार्टिंग से ही। तो मार्केट जस्ट यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ पे थी। अब भाई इतनी विदाउट एनी शिफ्ट ऑफ लिक्विडिटी मेरे को तो नहीं लगता है फिर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट भी करती। तो भाई मैंने लिया कंटिन्यूएशन प्यारा सा ट्रेड। जैसे मैंने जी जे में लंदन सेशन में मिस हुआ, लेकिन मैंने इस बार मिस नहीं होने दिया। रिस्की ट्रेड था, स्टिल मैं बोलूँगा रिस्की ट्रेड था, क्योंकि जस्ट ब्रेक हुआ। अब यहाँ पे एटलीस्ट टीपी हिट होने वाला था, लेकिन रिवर्स मार गई।
टच करा और ये चाहती तो अपसाइड की तरफ भी जाती, लेकिन यार फिर मैंने ले लिया और मेरे 10 बग्स का प्रॉफिट हुआ। मैंने ये अपने सिर्फ इंस्टेंट अकाउंट में लिया था, तो बस मेरा GFT वाले के लग रखे हैं, मेरे उसमें $10 वो $17 का लॉस अब भी था, ठीक है। फिर बात आती है गोल्ड की। भाई गोल्ड में कोई सेटअप ही नहीं था इस टाइम पे, ठीक है, लिटरली गोल्ड में कोई सेटअप नहीं था। मैं दिखाता हूँ प्राइजेशन कैसा था। तो मैंने इस बार रीसेंट के हिसाब से डिसाइड करी। मैंने बोला यार रीसेंट देखो तो डाउन ट्रेंड है पोटेंशियल, और इधर देखा जाए तो मार्केट लिक्विडिटी तो स्विप कर ही लिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप कर ली, ठीक है। मेरा इंतजार था यार कि या तो अप साइड की तरफ मूवमेंट दिया, डाउन साइड की तरफ। मार्केट ने साड़ी ने दोनों की साइड ही मूवमेंट नहीं दी, फ्लक्चुएट होती रही यार। और फ्लक्चुएशन प्राइस क्या कूड़ा प्राइक्शन है, मैंने इसमें कुछ ट्रेंड नहीं करा। जैसे रिसेंट हाई टू लो मार्कआउट कर दिया मार्केट ने, बैंक इंस्टेंटली भाई कुछ भी, मतलब तुम ये बताओ ना प्राइक्शन है क्या कुछ। तो ट्राइंगल रेक्टेंगल वाले पैटर्न वाले लोगों के लिए भाई, मेरे SMC वाले बंदों के लिए नहीं है। और इवन देखा जाए तो गोल्ड भाई कल रात से NYS से और अभी तक कंसोलिडेट ही कर रहा है, तो भाई फगड़ा प्राइक्शन है। देखते हैं आज शाम को तो नहीं करूँगा क्योंकि ड्यू टू CPI और चीज़ों पे काम करूँगा या फिर रेस्ट ही करूँगा यार, ठीक है। फिर बात आ जाती है आज की, आज तो करूँगा और आज मैं ट्राई करूँगा ट्रेड कैप जल्दी डाल दूँ लंदन सेशन का करके, ठीक है। बात आ जाती है मेरे मेन दिक्कत की चीज़ें, वो है मेरे हुक्म के कम यार, मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ, मैंने ये बात देख ली, ठीक है। वो मुझे देख रहा है वो कैसे सुधारना है। चलो फिर तुमको बताता हूँ कि मेरे हुआ क्या एक्चुअली। मैं लिटरली मेरे इसमें बहुत ज़्यादा फगड़ा बायस थे, प्लस से फगड़ा प्राइजेक्शन तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैं सम सॉर्ट ऑफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड था मार्केट को लेके कि यार ये एक्चुअली करेगी क्या, ठीक है। मैंने जस्ट बायस डिसाइड कर लिया, लेकिन मैं पोटेंशियल इनकम्प्लीट थे मेरे बायस। मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था, फील हो रहा था कि मैं एक पर्टिकुलर साइड की तरफ वो नहीं हूँ, झुकाव नहीं है मेरा कि भाई मार्केट अब ही जाएगी तो मैं अब ही लूँगा। ये बहुत बेकार बात थी। इस वजह से मैंने अपनी दो ट्रेड मैंने अपनी ब्रेक इवन पे निकाली है। इधर मेरे बायस इन फ्यूचर जाके सही होए या जैसे भी सही होए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपनी ट्रेड बीच में निकाली, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी ब्रेक इवन पे, ठीक है। तो मार्केट का देखा जाए तो यार तुम साफ साफ देख सकते हो कि अब ट्रेंड ही है, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे, मार्केट जो है यहाँ पे 3 इक्वल हाइज बनाए हैं ES में, नैस्डैक में सेम 2 इक्वल हाइज बनाए हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या, 5 मिनट के बेसिस पे बताता हूँ कि वहीं से सारी अजीब चीज़ मैं कह सकता हूँ चलनी चालू हुई। देखो कहाँ ऑलमोस्ट कब दिया है, मतलब ये ट्रेड ली मैंने, हुआ क्या, मार्केट जैसी खुली ES में ना मार्केट तुरंत डाउन साइड की तरफ आने लगी। ये पोटेंशियली ये मिस करा स्वीप करने से, ताकि अब साइड की तरफ जाए। मे बी इन फ्यूचर स्वीप करा, और फिर मैंने यहाँ पे लिटरली ये मेरी दूसरी ट्रेड थी, पहले मैंने नैस्डैक में ली। नैस्डैक में तुम देख सकते हो तो यार ये मेरी पोटेंशियल जो मेरी ये ट्रेड थी ना, ये मैंने 5 मिनट के ब्रेक स्ट्रक्चर प्लस 1 मिनट के फेयर वैल्यू गैप के रिस्पेक्ट में ली थी। मुझे पता नहीं अंदर ही अंदर डाउट आ रहा था, तो मैंने एग्जिट कर दिया, और भाई SL भी हंट हो गया और TP भी हिट हुआ इन फ्यूचर। साफ साफ देखा जाए ना तो भाई लैगिंग चल रहे थे यार, मतलब तुम देखो ना यार, मतलब देखो इसी सेम टाइम के आसपास नैस्डैक ने दिया अपसाइड की तरफ ब्रेक स्ट्रक्चर और थर्ड कॉन्फ्रेंस और टूवर्ड अपसाइड की तरफ। अगर मैं इसको हल्का सा एक्सटेंड करता तो मे बी मेरा बेटर स्टोर बैठता और मैं एट द एंड ट्रेड तक टिके रहता। लेकिन मैं फगड़ा मैंने यहाँ पे एक्चुअली ब्रेक इवन पे ही निकाल लिया। तो भाई ट्रेड मत कर जब तेरे बायस का मतलब प्रॉपर सेटिस्फैक्शन ना हो तो अपने बायस से, ठीक है। और तुम देखो ES पे देखोगे तो भाई स्टिल मतलब इधर भी फेक आउट, इधर भी फेक आउट, फिर डाउन साइड की तरफ एट द एंड लिक्विडिटी ली। और फिर मैंने देखा यार कि नैस्डैक में ट्रेड छूट गया तो हैवी चांस है ES पे मिलने के। मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, फिर फंसा लिया। यहाँ पे हुआ क्या, ब्रेक ईयर पे ये भी निकाल दिया बैग कर, तो मुझे डाउट और लग गया यार, क्योंकि उस टाइम तक पता है क्या था, नैस्डैक जो था वो अपनी ऑलरेडी ये जो इक्वल हाईज है ना ऊपर दिख रहा है, ये ऑलरेडी लेके जा चुका था। लेकिन जो ES है वो उसने नहीं लिए थे, वो बीच में अटका पड़ा था। तो भाई मैं सोच रहा था कि SMT तो नहीं बना देगा, मेरी फटके 4। तो मैंने क्या करा, मैंने ट्रेड एग्जिट कर दी। भाई ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती थी। इवन लॉस हो रहा है भाई तो उसको एक्सेप्ट करो, अरे यार इंग्लिश बोल रही, उसको एक्सेप्ट करो और उससे सीखो भाई। तो इससे मैं भी यही सीख रहा हूँ कि जब बायस इनकम्प्लीट हो तो भाई ट्रेड मत कर, सीरियसली। और कल तो नो न्यूज़ वनडे था भाई, और आज तो शाम को ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि CPI है। मैं क्या सब कह सकता हूँ SMT बने, लेकिन देखो ये लोअर लो
और यस में ये लो और हायर लो। भाई ये कब जाके बननी है बताओ? 9 बजे 8:40 बताओ, कैसे कोई ले लेगा बंदा ट्रेड? मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन नैस्डैक वाले ट्रेड में भाई हो सकता है कुछ। मैं बोल सकता हूँ मेरे को सेल्फ डाउट कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करना पड़ेगा। सेल्फ डाउट आ रहा है, प्लस में कॉन्फिडेंट है यार, मुझे कॉन्फिडेंट है अपनी ट्रेड्स पे। लेकिन मान लो प्रेशर ही फगड़ा हो रहा तो भाई ट्रेड मत करे यार। इनकम्प्लीट बाइस के साथ जाता हूँ ना, फिर देखता हूँ यार ब्रेक ईयर पे निकाल लूँ, दुख होता है यार। ठीक है, ये मुझे बिल्कुल नहीं करना। और मेरे को ना एनवाइस की सिचुएशन में भी पता नहीं कि पढ़ने में दिक्कत आ रहा था, क्योंकि मैं इधर से देख पा रहा हूँ कि इधर था लंडन एशियन का लंडन रिवर्सल, और मेरे हिसाब से न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन रिवर्सल। तो न्यूयॉर्क का कंटिन्यूएशन तो मिल गया, सही था, वो नैस्डैक ही में ही था, और रिवर्सल टू द डाउन साइड। लेकिन ईएस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन थी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंट्रेशन अपसाइड नहीं, यहाँ पे कंट्रेशन टू डाउन साइड और फिर रिवर्सल, और यहाँ पे फिर दोबारा न्यूयॉर्क का रिवर्सल। ठीक है, तो भाई सिचुएशंस में भी स्टिल काम करना है भाई, नैस्डैक और ईएस में स्टिल काम करना रह रखा है भयंकर बहुत ज़्यादा। मैं अपनी ओवरऑल ट्रेड्स की बात करूँ तो मेरी कल प्रिटी एवरेज से भी बिलो। अगर मैं अपनी ट्रेड्स को कल रैंकिंग देना चाहूँ तो भाई 10/3 इतनी बुरी ट्रेड्स करी मैंने एग्जीक्यूशन के बेसिस पे। साइकोलॉजिकली डिस्ट्रैक्टेड था, साइकोलॉजिकली डिसीजन नहीं बना पाया, ट्रेडिंग के टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड था लसन। यही मेरी सबसे बड़ी कमी है स्टार्ट फिलहाल। वर्क करो भयंकर इन पे, ड्यू टू डिसिप्लिन। अगर मैं अपनी सारी चीज़ को फॉलो करूँ ना भाई, तो बढ़िया, जब ट्रेड मिलती होगी तो मैं पक्का ट्रेड करूँगा। ठीक है, लेकिन कल की भाई, कल देखा जाए ना जिस टाइम पे मैं करता हूँ भाई, उस टाइम पे लिटरली ट्रेड नहीं थी, ये कह सकता हूँ नैस्डैक में थी, और वही मैंने ली भी, लेकिन फगड़ा पो के एग्जिट कर दी। विलिंग टू लूज हो भाई तो यही ट्रेड ले। ठीक है, हाँ इसमें ये तो ब्रेक इवन पे ओवरऑल कल मेरा जीएफटी लगा में $15 का लॉस हुआ। तो भाई आज की वीडियो यही खत्म होती है यार, स्टिल काम करना है, स्टिल इनकम्प्लीट बायस में दोबारा कह रहा हूँ, इनकम्प्लीट बायस हो मत घुस, कंफ्यूज हो मत घुस। जब कॉन्फिडेंट है ना 110%, तभी घुसो। ठीक है, तो ठीक है भाई, फिर आज की वीडियो यही खत्म करता हूँ, पीस आउट।